तुमने ठीक सुना, मैं टूट चुका हूँ। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मेरे माइंड में सिर्फ इस एनिमे की सीन्स ही फ्लैश होते हैं और जब भी इसका एक नया एपिसोड आता है तो मुझे डर लगता है क्योंकि इसमें जो आगे होने वाला है उसे देखने की मुझ में हिम्मत नहीं है। पहली नजर में तुम्हें टाको पीस ओरिजिनल सिन बस एक क्यूट और इनोसेंट सी स्टोरी लगेगी जहाँ एक एलियन अर्थ पर हैप्पीनेस फैलाने आया है, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई कुछ और ही है। ये एनिमे वन ऑफ द डार्केस्ट मोस्ट इमोशनली डेविस्टेटिंग स्टोरी है जो कि मैंने देखी है एंड येट इट्स ब्रिलियंट। अब पहले तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि आखिर इस एनिमे की स्टोरी क्या है। तो इस एनिमे में एक ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला एलियन होता है जिसका नाम टोकापी है और ये हैप्पी प्लेनेट से आया है जो कि अर्थ पर सिर्फ एक ही गोल से आया है, मेक एवरीवन हैप्पी। लेकिन टोकापी जब शिजुका से मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा कोल्ड और शांत सी लड़की है, लेकिन उसे देखकर तुम आराम से बता सकते हो कि वो कितना ज्यादा सफर कर रही है। इसीलिए टोकापी ये फैसला करता है कि वो शिजुका को हैप्पी कर रहेगा। लेकिन टोकापी का ये सिंपल सा मिशन एक नाइटमेयर में बदल जाता है। वो ह्यूमन इमोशंस और पेन को नहीं समझ पाता और जब तक उसे सब कुछ समझ आए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब टोकापी का ओरिजिनल सिन क्या है, इसमें चीजें कैसे प्ले आउट होती हैं, ये सब जानने के लिए तुम्हें एनिमे देखना पड़ेगा। ये एनिमे डोरेमोन से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, बस डोरेमोन की जगह इसमें एक एलियन है जो कि अपने गैजेट से दूसरों को खुश करना चाहता है और एज ए मेन कैरेक्टर नोबिता की जगह बस शिजुका है, लेकिन बिल्कुल अलग ही हालातों में। बेसिकली इट इज डार्क डोरेमोन एनिमे। और अगर तुम्हें सीधी सीधी भाषा में सुनना है कि स्टोरी कैसी है तो ये समझ लो कि तुम्हारी फटकी 4 हो जाएगी लिटरली। ये तुम्हारी कोई टाइपिकल फील गुड स्टोरी नहीं है, इट्स अ गट पंच। ये स्टोरी अपनी डार्क साइड को दिखाने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती, जो कि ट्रॉमा को पैदा करता है, जिससे फिर और ट्रॉमा और फिर उससे और ट्रॉमा और फिर 2 एपिसोड देखने के बाद तुम्हारी फटने लगेगी। तुम इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने में डरोगे, लेकिन तुम अपने आप को इस एनिमे से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाओगे और अगर तुम अपने आप को इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान करे कि तुम्हारी जिंदगी हर किसी को मिले। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें एनिमे देखकर ही पता चलेगा। मैं इससे ज्यादा तुम्हें इस एनिमे के बारे में बताना नहीं चाहता क्योंकि जब मैंने इसे देखने का डिसाइड किया तो मुझे भी कुछ खास पता नहीं था, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो मेरे जो लगे हैं मैं चाहता हूँ कि तुम भी वही फील करो। टोकापीस ओरिजिनल सिन कोई स्टोरी नहीं है जिसे तुम एंजॉय करो, इट्स वन यू एक्सपीरियंस जो कि तुम्हारे साथ रहेगा। ये एनिमे तुम्हें मजबूर कर देगा ये सोचने के लिए कि किसी की मदद करना आखिर क्या होता है। टोकापीस ओरिजिनल सिन एक साइकिल है, साइकिल ऑफ अब्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड गिल्ट। इस एनिमे को देखकर तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारी गलतियों से दूसरों पर कितना ज्यादा असर पड़ता है, जिनसे शायद तुम कुछ सीख पाओ। वैसे इस एनिमे में टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड की रेटिंग 9.5 से ऊपर है। यहाँ तक कि ये एनिमे 2025 का अभी तक का सबसे हाईएस्ट रेटेड एनिमे है और बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि ये एनिमे ऑफ द ईयर भी हो सकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके एनिमेशन की तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इट्स टॉप नॉच। तो अगर तुम एक ऐसा एनिमे देखना चाहते हो जो कि शॉर्ट हो, अनडेविस्टेटिंग हो और अनफॉरगेटेबल हो तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है, जिसमें तुम्हें भर भर के ट्रॉमा मिल जाएगा। और मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि अगर तुम 16-17 से नीचे के हो तो प्लीज इस एनिमे को मत देखना। तो तुम्हें टाको पीस ओरिजिनल सिन एनिमे के बारे में क्या लगता है मुझे ये कमेंट कर जरूर बताना। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के बाद आगे क्या होता है तो फिर तुम ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो।